एवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ रहा हूँ। आज 9वां 10वां अध्याय पढ़ूँगा, जिसमें आज प्रथम 9वें अध्याय में भगीरथ चरित्र और गंगा का अवतरण के बारे में दिया गया है और 10वें अध्याय में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। ओम नमः श्री शुक उवाच अंशमास्तपस्तेपे गंगा नयन कामया कालं महन्तं नाशकुरुत तदा कालेन संस्थिता दिलीपस्तस्तु सुतस्तद्वद्शक्ता कालमेयुवान् भगीरथस्त पुत्रस्तेपे सहसुमहत्तपा दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वदयास्मीति इत्युक्त्वा स्वामी अभिप्रायं संसासावना नृपः कोऽपि धारितावेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपयासे रसातलं किं चाहं न भुवं यासे नरा मय्या मृजन्त्यघं मृजामि तदघं कुत्र राजस्तत्र विचिन्त्यताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसे कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्यलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर भी मैं उस पाप को कहाँ धोएंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ उवाच साधु न्यासिनः शान्ता ब्रह्मश्चा लोकपावना हरन्त्यग्रं तिङ्गसङ्गात् ते श्वासस्ते यागविध्वरी धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्यात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोक्तं विश्वं साटिव तन्तुषु इत्युक्त्वा स नृपो देव तपसातोषयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजस्तस्येषं समतुष्यत तथेति राज्ञा विहितं सर्वलोकेता शिवा दधार वै तो गंगा पादपूतजलं हरे भगीरथा स राजर्षि निन्ये भुवन पावनीं यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता स्मृतिरति रथेन वायुवेगेन प्रयन्ता मनुधावति दृशान् पुनन्ति निर्दधानसिञ्चनसागरात्मजान् यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्ड हतापि
सागरात्मजा दिवं जगमो केवलं भस्मीभूतांग संज्ञेन स्वर्याता सागरात्मजा किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रता न एतत्परमाश्चर्यं स्वधुर्न्या यदि दोहोदितम् अनन्तचरणाम्बुज प्रसूताया भवच्छिदा सन्निवेशा मनो यस्मित् श्रद्धया मुनयोमला त्रैगुण्यं दुष्टजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मनां श्रुतो भागी रथा यज्ञे तस्य नावो परो भवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्माद् दयितायुस्ततोद्भवत् ऋतुपर्णो नखशक्को यो स्वाविद्यामयान्नलात् दत्त्वा च हृदयं चास्मे सरकामासु तत्सुता तथा सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्ती पतिनिप आहुर्मित्रस्य यं वे कल्मासाङ्ग्रेमुत्क्वचित् वसिष्ठ शापात्रक्षो भूदपत्य स्वकर्मणः। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में आग रूप अघासुर को मारने वाला भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ ले गए, जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्त हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी के महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत। श्रुत का नाभ, यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप का अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण और वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था। बदले में उसमें अश्वविद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमास पाद भी कहा जाता है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजोवाच
किम निमित्तो गुरोशाप सोदासस्य महात्मनो एतद्वेदोतुम इच्छाम कथिताम नारो यदि। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, शुकवाचा सौदासो मृगया किंचित चरण रक्षो जगानः मुमोचा भ्रातरम श्रोता गत प्रतिचिकीर्षया सचिन्तयनगं राज्ञा सुदरूपधरो गृहे गुरुवे भुक्तकामाया पक्त्वा निन्ने नरामिषम्। परिवीक्षमाणं भगवान् विलोक्य भक्ष्यमञ्जसा राजा नम सपद्क्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यसि रक्षाकृतं तथा विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकं सोऽप्यो अञ्जलिम् आदाय गुरुसप्तं समुद्यत वारितो मदयन्त्यापो रोषति वातयोजयौ दिशाखम वर्णी सर्वं पश्य जीवमयं नृप राक्षसं बहुमापन्न पादे कल्मषतां गता वायकाले ददसे बनो को दंपति द्विजौ सुधार्तो जग्रे विप्रं तत्पत्न्याः कृतं अर्थवत् न भवान् राक्षसो साक्षात् इक्ष्वाकुकुणं महारता मदयन्ता पतिवीरं नारधर्मं कर्तुम् अर्हसि देहि मे पत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजं देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषास्या अखिलार्थता तस्मादस्य वदो वीर सर्वार्थ वद उच्यते एष हि ब्राह्मणो विद्वा तपशीलगुणान्वित आराराधयीर्षो ब्रह्म महापुरुषसंज्ञितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेषु अन्तर्हितं गुणे सोऽयं ब्रह्मर्षिर्यस्ते राजर्षि प्रवराद् विभो कथम् अर्हति धर्मज्ञ वदं पितुरम् इवात्मया तस्य साधोर्पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं वदं यथा बभ्रेर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्ययं क्रियते भक्ष्य तर्हि मां मुखाद् पूर्वतः न जीवस्य विना येन क्षणं च मृतकं यथा। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं कि परीक्षित एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु जो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सबके सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इससे उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कल्माषपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्माषपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कल्माषपाद को भूख तो लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्त कराने वाला है, इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है।
फिर वह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म के समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके अलग अलग गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मस्पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। एवं करुणा भाषिण्यां विलपन्त्या अनाथवत् व्याघ्र पशो मिवाखाद सौदा शापमोहितः ब्राह्मणी वीक्ष्य दीदीशुं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानु मूर्वी शापात् कुपिता सती यस्मान्मे भक्षिता पापा कामातर्या पतिस्त्वया तवापि मृत्युरादानं कृत्या प्रज्ञदर्शिता एवं मित्र सहं सप्त्वा पतिलोकपरायण ततस्थीनि समृद्धि गुरो प्रास्य भर्तुगतिं गता विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यता विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिषा च निवारिता तत ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मणा प्रियः वसिष्ठा तदनुज्ञातो यजमन्त्या प्रिया मधात् सा वै सप्तम समागर्भम् अभिभ्रन्न विजायत जग्ने स्म मनोदरं यस्य सोऽस्माकस्तेन कथ्यते अस्मत्कानमूलको यज्ञे ये स्त्रीभिः परिरक्षिता नारी कवचे इत्युक्तो निक्षत्रिये मूलको भवत् ततो दशरथस्ता तस्मात् पुत्र एडबिडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खड्वांग चक्रवर्त्यभूत्। इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणामयी वाणी से इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने साप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। तब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भधान के लिए उद्यत पति को खा लिया है। तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती होगी और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप से संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती का गर्भधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ।
दशरथ के एडवीड और एडवीड के राजा विश्वशाह और विश्वशाह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। तब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है। तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। देवैरार्थितो दैत्यान् बदीया युधे दुर्जय मुहूर्तमायु जाते वा स्वपुरं संददे मनः न मे ब्रह्मकुलात् प्राणा कुलदेवान् चात्मजा न श्रेयो न मयि राजं न दारा चाति बल्लवा न बालेपे मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् न पश्य उत्तम श्लोकादन्यत किंचन वत्यहं देवे कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वर न वृणेतमहं कामं भूतभावन भावना ये विक्षिप्ते इंद्रियादियो देवासे स्वहृदय स्थितं न विन्दन्ते प्रियं शाश्वत आत्मनं किमुता परे। नापत्य उत्तम श्लोकादन्यत् किंचितवन्त्यहं देवी काम्बरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वर न वृणेतमहं कामं भूतभावन भावना ये विक्षिप्तेन्द्रियदियो देवासे स्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं शाश्वत आत्मनं किमुता परे किमुता परे। वे इस प्रकार से वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल में के इष्टदेव हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी पुत्र लक्ष्मी राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा बचपन में कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा भर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी है, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। अथेषामाय रचितेषु संगम गुणेषु गन्धर्वपुरूपसमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इदं व्यवस्थितो बुद्ध्या नारायणगृहीतया हित्वान्यां भावमाज्ञानं तथा स्वं भावमाश्रिता। यत् तद्ब्रह्म परं सूक्ष्मं अशून्यं शून्यकल्पितं भगवान वासुदेवेति यं गृह्णन्ते शाश्वतम्। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 10वां अध्याय होगा। भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन के बारे में आएगा। ओम नमः भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं
सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचौरकं दृगन्तकान्तभञ्जनं सदा सदालिसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदरं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धिवन्यपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भुविर्स नन्दनन्दने भुवे भुवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवनमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।